अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंथैल्पी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आज के लेक्चर में हम जो है इंथैल्पी को अंडरस्टैंड करेंगे कि इंथैल्पी जो है वो क्या है। इंथैल्पी टर्म जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसकी हम जो है रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ आएंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से कि इंथैल्पी टर्म जो है वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इंथैल्पी इज़ द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये इसकी डेफिनेशन है कि इंथैल्पी क्या है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम में जो हीट मौजूद है, हीट कंटेंट मौजूद है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट इंटरनल एनर्जी ई, प्रेशर पी एंड वॉल्यूम वी आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये स्टेट फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो स्टेट फंक्शंस हैं। सो आपके पास जो है ई प्लस पी वी इज़ ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, यानी कि आप इसको कलेक्टिवली इस तरह से लिखें अगर ई प्लस पी वी, तो ये भी क्या बनेगा, ये भी स्टेट फंक्शन ही है। ठीक है, सो दिस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी दैट इज ई प्लस पी वी इज कॉल्ड एज हीट कंटेंट और इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो इसको आप कलेक्टिवली, ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो है आपके पास ई प्लस पी वी, इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हीट कंटेंट कहते हैं, या फिर आप इसका सेकंड नेम यानी कि इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम भी इसी को कहा जाता है। क्योंकि मैंने कहा कि इंथैल्पी क्या है, इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। आप इसको हीट कंटेंट कहें या इंथैल्पी कहें, इसका बात यानी कि दोनों सेम ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं कि इंथैल्पी को हम किस जो है सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ठीक है, और इसके क्योंकि एच से क्यों रिप्रेजेंट करें, ई से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ई से हम इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और एच से हीट कंटेंट को, यानी कि हीट को। ठीक है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, सो एच से इसलिए रिप्रेजेंट किया और इसी को हम जो है सिंबल, इसी सिंबल को हम इंथैल्पी यानी कि हीट कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि क्योंकि दोनों सेम ही टर्म्स हैं, इंथैल्पी कहें या हीट कंटेंट, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में ही बताया आपको। तो नेक्स्ट जो है हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, H इज़ इक्वल्स टू ई प्लस पी वी, क्योंकि मैंने भी आपको बताया स्टार्ट में कि जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है ई प्लस पी वी, इसको आप हीट कंटेंट कहते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपने इसको कैसे लिखा कि H इज़ इक्वल्स टू ई प्लस पी वी, जिसमें H जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। E जो है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, प्लस पी वी, पी क्या है, प्रेशर है, एंड वी जो है वो वॉल्यूम है। सो इस तरह से ये जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया आपके पास किसका, इंथैल्पी का या हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम का। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स अब हम जो है इंथैल्पी चेंज को डिस्कस करते हैं। इंथैल्पी को तो हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है कि इंथैल्पी क्या है, लेकिन अब इंथैल्पी चेंज को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंथैल्पी चेंज जो है वो क्या होता है। इंथैल्पी चेंज फॉर एनी सिस्टम इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इंथैल्पी चेंज क्या है, वो जो है हीट है जो कि आप सिस्टम को सप्लाई करते हैं जब प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे किया कि क्यू पी, क्यू क्या है, हीट है। ठीक है, पी क्या है, प्रेशर है। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, इनके इंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये इसको जो है मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर लिया और इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच in terms of delta E and P delta V is as follows। अब आप इनकी वैल्यूज़ को अगर आप देखें, इनकी जो आपने फर्स्ट इक्वेशन आप लिखी थी वो क्या आपने सिंपल लिखी थी, यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी H इज इक्वल्स टू E प्लस पी वी, क्योंकि अभी आपने कहा था कि हीट कंटेंट जो है जो इंथैल्पी है दैट इज़ इक्वल्स टू थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी दैट इज़ E प्लस पी वी। तो इसमें चेंज जो आप फाइंड आउट करेंगे, तो चेंज को आप कैसे लिखेंगे कि एज की जगह आप साथ में लिखेंगे डेल्टा एच। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता था, चेंज को। सो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, दिस सिंबल डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज। सो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, डेल्टा ई चेंज को शो करेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज को, प्लस पी डेल्टा वी यानी कि जो है डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूम में चेंज को। सो इस तरह से ये आपने जो इक्वेशन है आपके पास, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, चेंज को रिप्रेजेंट करिए, चेंज ऑफ इंथैल्पी या इंथैल्पी चेंज को। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन नंबर 3, द इंथैल्पी चेंज ऑफ अ प्रोसेस इज द सम ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। यानी कि सिंपली इस इक्वेशन को देख के आपने फाइनली क्या क्या कंक्लूड किया कि जो इंथैल्पी चेंज है, ठीक है, दैट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट में क्या है, इट इज द सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट में क्या है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हुई, और सेकंड जो है एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ठीक है, ये दो बातें।
तो चेंज इन एंथैल्पी इज द इक्वल्स टू द सम ऑफ increase in internal energy of the system and the second one is the pressure volume work done. ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपने फाइनली कंक्लूड किया. सो विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, आपके पास है जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT. आपको पता है कि ये क्या आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है. सो इसके अकॉर्डिंग PV इज इक्वल्स टू nRT, और इसमें आप चेंज देखें तो ये क्या होगा, चेंज P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा nRT. तो ये चेंज आपने फाइंड आउट किया, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हुई है वो क्या है, ये इक्वेशन नंबर 4 आप इसको कह दें. ठीक है, तो ये आपने जो है वो कंस्ट्रक्ट की है. अब क्या होगा कि ये आपके पास जो थर्ड इक्वेशन थी और ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन है. तो इसमें जो फोर्थ इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये आपके पास P डेल्टा V की वैल्यू आई है, दैट इज डेल्टा nRT. तो अब आप क्या करेंगे कि इस फोर्थ इक्वेशन से आप P डेल्टा V की वैल्यू जो है लेंगे और इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे P डेल्टा V की, तो आपके पास नेक्स्ट क्या इक्वेशन आएगी उसको हम देखते हैं. So by putting the value from equation number 4 into equation number 3, we get delta H is equals to delta E plus P delta V की जगह आपने क्या लिख दिया, delta N RT. ये आपके पास जो है इक्वेशन आई और इसको आप कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है अभी तक इंथैल्पी को डिस्कस किया. ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिस्कस किया और इसमें इंथैल्पी चेंज को डिस्कस किया. अब हम आते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इंथैल्पी का. ठीक है, सो द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनके एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम में जो स्टोर होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी. लेकिन द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस और स्टोर्ड इन अ सिस्टम, लेकिन वो एनर्जी जो कि सिस्टम में या सब्सटेंस में जो है वो स्टोर हो, ठीक है, सिस्टम में, सब्सटेंस में या किसी भी सिस्टम में स्टोर हो, विच इज़ अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट, लेकिन वो अवेलेबल हो कि आप उसको हीट में कन्वर्ट कर दें. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम या इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम का कहते हैं. सिंपल क्या डिफरेंस आपने निकाला, इसमें से क्या कंक्लूड किया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी स्टोर्ड होती है सिस्टम में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो एनर्जी सिस्टम में स्टोर होगी, सिंपल, तो उसको हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे. लेकिन वो एनर्जी जो कि सिस्टम में स्टोर हो, लेकिन उस एनर्जी को आप हीट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, वो अवेलेबल हो, स्टोर हो, लेकिन वो स्टोर एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, ऐसी जो एनर्जी होती है उसको आप क्या कहते हैं, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम या इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कहते हैं. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बताया है आज के लेक्चर में. अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं इंटरनल एनर्जी और हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम से इन दोनों को आपस में कंफ्यूज करते हैं, इन दोनों डेफिनेशंस को. सो होप सो कि ये जो है वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो ये हमने जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा. नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट को कि वी डू नॉट नीड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंथैल्पी, वी ओनली नीड द मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी चेंज. जैसे कि हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी की हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसी तरह यहाँ पर जो इंथैल्पी है उसमें भी हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते, हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंथैल्पी में चेंज को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट इंपॉर्टेंट वो क्या है, इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस वी आर कंसर्न्ड विद द चेंज इन इंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच. हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में जो कि हमारा जो बेसिक कंसर्न होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंथैल्पी चेंज से होता है, चेंज इन इंथैल्पी से. हमें सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, हमें एच की वैल्यू नहीं चाहिए होती, बल्कि हमें जो इंथैल्पी में चेंज आ रहा है डेल्टा एच, उसकी वैल्यू जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसको हमने जो है वो मेजर करना होता है. तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट इंथैल्पी, जो कि जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हमने आज के लेक्चर में जो है वो डेफिनेशन को डिस्कस करना है, रिप्रेजेंटेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को और फिजिकल सिग्निफिकेंस को इंथैल्पी के. तो होप सो कि आज के लेक्चर में मैंने ये सारी टर्म्स और सारी जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए हैं. होप सो कि आज का लेक्चर जो है वो आपको आसान भी लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा. और स्टिल अगर आपके माइंड में आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.